नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मेरे साथ नेशन 24 न्यूज। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री दोबारा से बनने के बाद 100 दिन का एजेंडा तय कर लिया, उसकी पूरी रूपरेखा तैयार की जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर मंत्री सप्ताह के 4 दिन लखनऊ में और साथ ही उसके बाद जो है अपने जिले में पहुंचेंगे, जिसके बाद यहाँ पर जो है जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा जाएगा। इस तरह की आदेश और साथ ही यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं। 2 वर्ष और 5 वर्ष का भी यहाँ पर एजेंडा तय करने की यहाँ पर कार्रवाई चल रही है और साथ ही यहाँ पर विभागीय कामकाज और फील्ड में यहाँ पर योजनाओं और साथ ही परियोजनाओं के यहाँ पर क्रियान्वयन को लेकर भी जो है जन समस्याओं की समाधान को लेकर स्पष्ट व्यवस्था बनाने की भी पहल की गई। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने यहाँ पर बताया कि शासन की ओर से मंत्रियों के लिए यहाँ पर दिनवार जो है वो एजेंडा तय किया जाएगा। मंत्री सप्ताह में 4 दिन सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार लखनऊ में रहेंगे और मंत्री सोमवार को अपने ऑफिस में उपलब्ध रहकर जन सुनवाई करेंगे। देखिए, तनाव किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, विवाद किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, संवाद समस्या का समाधान। चलिए बात करेंगे दिल्ली की। आपको बता दें कि यहाँ पर दिल्ली में स्कूल में 1 अप्रैल से नए सत्र का आगाज होने जा रहा है और फीस बढ़ोतरी की यहाँ पर शिकायतें भी सामने आने लगी हैं। बीते एक सप्ताह में आपको बता दें कि यहाँ पर अभिभावक भी सड़कों पर उतरने लगे हैं। अभिभावकों की यहाँ पर शिकायत की है, स्कूल मनमानी फीस वसूल रहे हैं और उन्हें यहाँ पर वार्षिक विकास शुल्क और साथ ही ट्यूशन फीस में यहाँ पर छूट भी नहीं दी जा रही है। इस पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का कहना है कि स्कूल मनमर्जी से यहाँ पर फीस नहीं बढ़ा सकते। कोई स्कूल मनमर्जी से फीस बढ़ाता है तो उसके खिलाफ शिकायत मिलने पर जांच की जाएगी। जांच में अगर जो है सही पाई जाती है शिकायत तो उसके बाद बड़ी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। साथ ही कहा कि सरकार तो जो है यहाँ पर 2015 से स्कूलों में फीस नहीं बढ़ने दी है और जहां लगा है कि फीस ज्यादा है वहां ओजिच भी कराया गया है। उम्मीद नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में कुछ करके दिखा सकेगी। हिमाचल के लोगों को और चलिए बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश की। आपको बता दें कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में 60 यूनिट तक निःशुल्क घरेलू बिजली की सुविधा शुरू हो गई है। बिजली की मासिक का जो है कम खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अब शून्य राशि के बिल आना शुरू हो गए हैं। मार्च और साथ ही अप्रैल की एक महीने की रीडिंग के आधार पर बिल जारी हो रहे हैं। उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक 1 रुपए की दर से बिजली बिल आएंगे। ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी ने बताया कि वर्तमान में करीब 4 लाख घरेलू उपभोक्ताओं की यहाँ पर मासिक बिजली खपत 60 यूनिट तक रहती है। इन उपभोक्ताओं से यहाँ पर अब मीटर रेंट के 40 रुपए और साथ ही फिक्स चार्ज के यहाँ पर 15 रुपए भी यहाँ पर नहीं ले जा रहे हैं। 60 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को अब यहाँ पर बोर्ड की ओर से शून्य राशि के बिल जारी किए गए हैं। देश की आजादी के ठीक 8 माह बाद 15 अप्रैल 1948। चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश की। आप देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के जिला उमरिया में पाली तहसील की जो है ग्राम बरहाई की जो है पूरा मामला बता दें आपको, जहां पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान पर देखा गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने लगभग 3 साल बीत गए, लेकिन पाली के ग्राम बरहाई के यहाँ पर राशन की दुकान में आज भी कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की किसान ऋण माफी योजना की होर्डिंग लगे हैं। सरकार बदल गई लेकिन नहीं बदला बरहाई की यहाँ पर शासकीय उचित मूल्य की दुकान की रीति और नीति। बीजेपी के राशन की योजनाओं के यहाँ पर होर्डिंग लगाने की बजाय कमलनाथ के होर्डिंग आज भी वहां पर लगे हैं। हालांकि अब वहीं इस मामले को लेकर जिला पंचायत सदस्य बीजेपी के जिला महामंत्री अर्जुन सिंह श्याम ने यहाँ पर कहा है, अगर अभी भी पूर्व की सरकार का यहाँ पर होर्डिंग लगा हुआ है तो वो गलत है। वर्तमान बीजेपी की सरकार है और मैं खाद्य अधिकारी से बात कर उचित मूल्य की दुकान के सेल्समैन के खिलाफ जांच कर कार्रवाई करने की अधिकारी से बात करूंगा। आपके माध्यम से मुझे यह ज्ञात हो रहा है कि पाली जनपद के बरहाई शासकीय उचित मूल्य की दुकान में पूर्ववर्ती सरकार के होर्डिंग्स और फोटो लगे हैं और वर्तमान में हमारी भारतीय जनता पार्टी का सरकार है और सरकार गरीब जनता मजदूर के लिए निःशुल्क राशन वितरण माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय शिवराज सिंह जी चौहान दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो मैं संबंधित खाद्य अधिकारी से बात करके और होर्डिंग हटवाने का और जो भी
सेल्समैन है जो होर्डिंग्स अभी भी लगा रखा है, उसके विरुद्ध कार्रवाई हो, जांच करके, ऐसा मैं बात करूंगा। और विदिशा में 6 मासूमों को छोड़कर एक मां गैर मर्द के साथ कहीं चली गई है। बता दें आपको यहाँ पर कि पति के मरने के बाद गैर मर्द के साथ जो है एक मां 1 साल के बच्चे सहित यहाँ पर 5 मासूमों को छोड़कर उसके साथ चली गई है। आप बता दें कि यहाँ पर घर छोड़ने पर अनाथ हुए मासूम और साथी वहीं उन मासूमों ने अपनी बुआ के साथ पुलिस थाना पहुंचकर पुलिस से गुहार लगाते हुए कहा है कि यहाँ पर प्यार कभी भी किसी से भी यहाँ पर हो सकता है। जब प्यार परवान चढ़ता है तो लोगों को यहाँ पर अंधा कर देता है। व्यक्ति के आगे यहाँ पर पीछे कुछ दिखाई नहीं देता, सब भूल कर उसे बस अपना प्यार के अलावा सब भूल जाता है, चाहे माँ के सबसे प्यारे अपने मासूम ही क्यों ना हो। ऐसा ही एक मामला शमशाबाद की ग्राम बढ़ेर निवासी जो है रानी अहिरवार का सामना है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक मां अपने 6 बच्चों को छोड़कर किसी मर्द के साथ कहीं और चली गई है। और बताया जा रहा है कि वो परेशान मासूम हैं जो कि अपनी मां के वापस आने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। साथ ही पुलिस थाना पहुंचकर महिला के यहाँ पर गुम होने की रिपोर्ट भी लिखवाकर पुलिस से मां को खोजने की मांग की है। साथ ही महिला के यहाँ पर नरेंद्र ने पुलिस से यहाँ पर महिला के खाते में यहाँ पर होल्ड लगवाने की भी मांग की है। और चलिए बात करेंगे मध्य प्रदेश के दमोह की। आपको बता दें कि यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर बीजेपी ने यहाँ पर बूथ स्तर पर आयोजित कई कार्यक्रम किए हैं, जिसमें यहाँ पर कांग्रेस ने भी यहाँ पर भव्यता से बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती को मनाया। धूमधाम से इस पूरे कार्यक्रम को यहाँ पर आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि यहाँ पर संविधान निर्माता की जयंती के मौके पर सभी दलों के नेता एक मंच पर नजर आए और बीजेपी ने बूथ स्तर पर कांग्रेस ने यहाँ पर भव्यता से बाबा साहेब की जयंती को मनाया। ग्रामीण क्षेत्रों में भी धूमधाम से इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। और दमोह में भी यहाँ पर जो है महावीर जयंती पर चांदी के विमान में शिव जी की यहाँ पर भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। दमोह, जबेरा, सिगरमरपुर, झलोन, कुम्हारी, बांसा में भी जो है इस पूरी शोभा यात्रा को निकाला गया। जिले भर में यहाँ पर धूमधाम के साथ महावीर जयंती को मनाया गया है। दमोह नगर में जो है महावीर जयंती के अवसर पर जैन समाज की तरफ से परंपरा अनुसार चांदी के विमान जी के यहाँ पर साथ ही शिव की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका जगह जगह पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूज्य आरिका संघ का भी यहाँ पर सानिध्य भी जो है संगल जैन समाज को प्राप्त हुआ है। महावीर जन्म उत्सव समिति के तत्वाधान में आयोजित 4 दिवसीय महावीर जयंती कार्यक्रम श्रृंखला के 30 दिन प्रातः बेला में यहाँ पर सिटी जल में भी यहाँ पर शिव जी की शोभा यात्रा शुरू हुई। चलिए बात करेंगे उत्तराखंड के बहादुराबाद की। आपको बता दें कि यहाँ पर ज्वालापुर विधानसभा के जसवाला गांव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़ी धूमधाम के साथ मनाई गई और इस अवसर पर शोभा यात्रा का शुभारंभ समाज सेवी मोहन सिंह और साथ ही पूर्व विधायक सुरेश राठौर की तरफ से किया गया। शोभा यात्रा अंबेडकर पार्क से शुरू होकर अंबेडकर कॉलोनी में को यहाँ पर होते हुए रविदास मंदिर पहुंची। रविदास मंदिर होते हुए चमन लाल चौक से होते हुए वाल्मीकि चौक, फिर से अंबेडकर पार्क पहुंची। शोभा यात्रा का महर्षि कश्यप समिति ने यहाँ पर फूल मालाओं से स्वागत किया है और वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के भी कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर शोभा यात्रा का स्वागत किया। पूर्व प्रधान देशराज ने भी शोभा यात्रा का स्वागत किया। शीतल जल ग्रामीणों को पिलाया गया। इस अवसर पर समाज सेवक मोहन ने कहा है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दलितों, पिछड़ों, शोषित, वंचितों के यहाँ पर मसीहा रहे हैं। सर्वप्रथम मैं आज के इस पावन अवसर पर जो हमने परम पूज्य बाबा डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी के 131वें जन्म जयंती के महोत्सव को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हुए
अपने ग्राम जशवावाला में धर्मरक्षा समिति धर्मजागरण समन्वय द्वारा बाबा साहब की शोभा यात्रा का आयोजन किया और सभी नगर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। भारत रत्न बाबा भीमराव अंबेडकर जी के 131वें जन्म दिवस को आज दुनिया मना रही है। देश के प्रधानमंत्री जी ने जब लोकसभा में प्रवेश किया तो उन्होंने कहा यदि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नहीं होते तो मैं देश का प्रधानमंत्री नहीं होता। ये दुनिया के लिए एक मिसाल कायम की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 5 रत्नों की घोषणा और 5 तीर्थ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर बनाकर भी हमारे गौरव को बढ़ाने का काम किया। लक्सर में गुरुवार देर शाम मौसम खराब होने पर ऊर्जा निगम ने यहाँ पर पूरे क्षेत्र की बिजली काट दी थी। बारिश रुकने पर आज जो है बिजली चालू हुई। बताया जा रहा है कि यहाँ पर फॉल्ट होने से लक्सर मोहल्ले पर इस्माइलपुर, सुल्तानपुर सहित दर्जनों गांव की बिजली नहीं आई। सूचना देने पर भी जो है फॉल्ट ठीक नहीं किया गया था और इसी कारण मोहल्ले के 400 परिवारों और साथ ही दर्जनों ग्रामीणों ने छत पर बैठकर रात बिताई है। गुरुवार देर शाम मौसम अचानक से खराब हो गया था। बारिश पड़ने लगी। बूंदाबांदी शुरू होने के बाद ऊर्जा निगम ने एहतियात के तौर पर पूरे लक्सर क्षेत्र की बिजली को काट दिया था। लगभग 1.5 घंटे के बाद मौसम सामान्य हुआ तो रात करीब 9 बजे लक्सर बिजली घर से बिजली आपूर्ति चालू की गई। लेकिन लक्सर के लक्सरी मोहल्ले में यहाँ पर फॉल्ट होने के कारण बिजली नहीं आई। मोहल्ले के यहाँ पर अमित गिरी, राकेश कुमार, करणपाल आदि लोगों ने यहाँ पर बताया कि उनकी तरफ से पहले भी स्थानीय जेई और साथ ही फिर एसडीओ को यहाँ पर इसकी सूचना दी गई थी। उन्होंने लाइनमैन भेजकर बिजली ठीक कराने का आश्वासन दिया था, पर कोई लाइनमैन नहीं पहुंचा, जिसके चलते परेशानियों का सामना करना पड़ा है। रात भर परेशान रहे। रात भर हमने बिजली वालों को, बिजली विभाग में भी फ़ोन किया। फ़ोन करके इसकी सूचना दी कि रात को ये जो है लाइट नहीं है और बारिश की वजह से, मौसम ख़राब होने की वजह से लाइट ख़राब बता करके उन्होंने बोल दिया कि हाँ हम लगे हुए हैं, बड़ी लाइन में लाइट ख़राब है तो ठीक कर रहे हैं। तो अब जा कर के लाइट दुरुस्त हुई है। अब लाइट आई है। बैठ कर गुजारी? हाँ जी बिल्कुल, मच्छरों में छतों में बैठ करके यही चला है और क्या होगा। और चलिए बात करेंगे लक्सर की। आप लोग देखिए यहाँ पर लक्सर के मुंडा खेड़ा कला गांव में एक युवती के फोन पर गंदे मैसेज भेजने पर 2 पक्षों में यहाँ पर जमकर मारपीट हुई और साथ ही पथराव हुआ है। बताया जा रहा है कि कक्षा 10 में पढ़ने वाली युवती के मोबाइल फोन पर गांव के ही एक युवक लगातार गंदे मैसेज भेज रहा था। इस पर युवती के परिजनों ने युवक को पहले समझाने की कोशिश की, फिर 2-4 खरीखोटी भी यहाँ पर सुनाई थी। बताया जा रहा है कि युवक ने अपने पक्ष के यहाँ पर कई लोगों को बुला लिया था। दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हुई। इस दौरान पथराव भी हुआ। सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची। आप बता दें कि यहाँ पर पुलिस को देखकर आरोपी युवक और साथी उसके साथी मौके से फरार हो गए थे। पुलिस ने मौके से पत्थरों से भरा रेड़ा भी कब्जे में ले लिया है। आप बता दें कि यहाँ पर युवती पक्ष ने आरोपी युवक पर हमला करने और कई लोगों को यहाँ पर घायल करने का आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। जो उसके साथ उसको फ़ोन पे कभी मैसेज भेजते थे, कभी उसे रास्ते में आते जाते छेड़ते थे। तो उसे पहले भी समझाया, घर वालों को बताया। तो उसके बाद आज फिर मिला सुबह हो तो कहा गया ऐसे मत कर। तो उसके बाद उन्होंने हमला कर दिया, लड़ाई करी, मारा पिट्टा। जो और गाँव के आदमी तो नहीं। कितने लोगों को चोट आई? होंगे 7-8 आदमी को चोट आई, हाथ पैर टूट गई। एप्लीकेशन दे दी? हाँ दी थी एप्लीकेशन। ये एक लड़का है हमारा का जानू मनपाल का, और एक लड़का है दोपी का, क्या नाम उसका, जेडी। अब ये जो लड़की 9th में पढ़ती है मदन की, उस में छेड़छाड़ करते हैं और लिखित में मैसेज भेजते हैं। और उनके माँ बाप को 2 बार कह लिया, 20 दिन पहले कहा, परसों फिर कहा, कल फिर उन्होंने मैसेज भेजी। आज क्या हुआ? तो आज वे लड़के इधर नुक्ता देने आए थे शादी का। कांग्रेस में चल रहे भारी जो है कोलाहल और साथ ही विधायकों के यहाँ पर बगावती तेवरों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का भी कहना है कि यहाँ पर पार्टी की बड़ी हार होने की वजह से ऐसी स्थिति हुई है। जो सोचा ना हो वो हो जाए तो यहाँ पर भावनाएं उजागर होती हैं। थोड़ा समय लगेगा, सब शांत हो जाएगा। उन्होंने बीजेपी पर हमेशा तोड़फोड़ की राजनीति करने का भी आरोप लगाया। हरीश रावत से प्रदेश अध्यक्ष नेता प्रतिपक्ष की यहाँ पर नियुक्ति पर पूछे गए सवाल पर बीजेपी के यहाँ पर प्रदेश प्रभारी के
नाराज विधायक को भी यहाँ पर इशारे वाले बयान पर जो है कानी काटते हुए नजर आए हैं और समय के ऊपर छोड़ने की बात है। देखिए, राजनीतिक जीवन में जीत हार होती है और दूसरे लोगों ने लगभग 50 साल की प्रतीक्षा के बाद कांग्रेस को अपदस्थ किया और सत्ता पाई है। तो और हम तो अभी ये 10 साल भी पूरे नहीं हुए हैं, 2014 तक तो कांग्रेस ही सत्ता में थी। तो लोगों को समय का धैर्य के साथ इंतजार करना चाहिए। नैनीताल के बेताल घाट स्थित यहाँ पर अंबेडकर पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर अंबेडकर पार्क में आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक संजीव आर्य पर भी एक युवती ने यहाँ पर जो है युवक ने जानलेवा हमला कर दिया था, जिससे वहां पर मौजूद लोगों ने जो है उस पूरी वारदात को विफल कर दिया। युवक की तरफ से किए गए चाकू के हमले में यहाँ पर पूर्व विधायक संजीव आर्य बाल बाल बचे हैं। तरफ से बताया जा रहा है कि अचानक किए गए हमले में वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखा गया। ग्रामीणों का कहना है कि हमला करने वाला युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ है। मौके पर पहुंची पुलिस युवक की तलाश में जुटी है। वहीं संजीव आर्य का कहना है कि यहाँ पर जहां तक उन्हें ज्ञात है कि उनका किसी से आज तक कोई भी मतभेद नहीं रहा है, फिर भी यहाँ पर स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि युवक ने यहाँ पर किस मकसद से उन पर हमला किया था। चलिए बात करेंगे रामनगर की। आपको देखिए यहाँ पर रामनगर हनुमान जयंती के अवसर पर देर शाम श्री सिद्ध पीठ बालाजी मंदिर कोसी घाट के तत्वाधान में ही मंदिर परिसर में यहाँ पर विशाल शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। शोभा यात्रा नगर के मुख्य मार्गों से गुजरी, जगह जगह पर स्वागत भी किया गया। मंदिर समिति की तरफ से हनुमान जयंती के अवसर पर हर रोज मंदिर परिसर में पूजा पाठ के साथ ही रामायण पाठ का भी आयोजन किया गया। मंदिर के महंत डॉक्टर शुभम गर्ग ने बताया कि यहाँ पर 16 अप्रैल को मंदिर में विशाल भंडारे के बाद प्रसाद वितरण के उपरांत कार्यक्रम का समापन किया जाएगा। शोभा यात्रा में झांकियां भी निकाली। और 3 मई से इस बार प्रदेश में चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। 3 मई को सबसे पहले गंगोत्री यमुनोत्री के कपाट खुलने जा रहे हैं और 6 मई को भगवान केदारनाथ और 8 मई को बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे। यात्रा काल के दौरान जब तक बरसात नहीं होती तब तक हालात ठीक रहते हैं, लेकिन बरसात के शुरू होते ही हालात बिगड़ने लगते हैं। बरसात के कारण यात्रा मार्गों के बंद होने के कारण यात्रियों से लेकर प्रशासन को भी बड़ी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। बंद पड़े रास्तों के कारण यात्रियों को सड़क पर ही जो है दिन बिताने होते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग NH 58 पर जो है यहाँ पर चारधाम यात्रा को लेकर भी और साथ ही चमधार के पास ऐसे ही हालात बने हुए हैं। ये मार्ग 2 से 3 दिनों तक बंद हो जाता है और आपको बता दें कि रास्ता खोलने के लिए यहाँ पर लोक निर्माण विभाग को भी काफी मशक्कत करनी पड़ती है। रास्ता अगर खुल भी जाए तो यहाँ पर फिर बरसात होने पर मार्ग बंद हो जाता है। इस बार भी यात्रा के दौरान लोगों को चारधाम जो है यात्रा को लेकर यहाँ पर लैंडस्लाइड जोन में दिक्कतें झेलनी पड़ सकती हैं। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेशन 24 न्यूज। नमस्कार।